प्लस एक चीज़ मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं, आपको किसी बंदे की पुकारने की आवाज़ आए, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। टाइम हो रहा है 3:01। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे अंदर शिवरिंग की करंट सी चल रही है। जो हसीब का गांव है उसको एक्सप्लोर करेंगे रात के उस मखसूस टाइम के। कुछ भी आपको आवाज़ आए, जानवरों की आवाज़ आए, जानवरों से आपने आँख से आँख नहीं मिलानी। उस मखसूस टाइम पर के जिस पर मना किया जाता है कि आप इस गांव में मत निकलें, मत घूमे फिरें। देखा होगा वो कांटा तार लगी ये देख रहे हैं खिड़की खुली हुई है उसकी। वो ये होता था कि रात के टाइम या शाम के मगरिब के टाइम इनकी ज़ुबानी मैंने सुना, ये अभी कतरा रहे हैं कैमरे में बताते हुए कि इस कुएं के पास एक औरत बैठी होती थी, इनका घर यहाँ पे पास गया। जब ये पास आके देखते रहे कि कौन है, कोई गाँव का बंदा आया हुआ या किसी किस्म की चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि इनके घर पास है, लेकिन पास आते रहे वो गायब हो जाती थी चीज़। बिल्कुल ही वेरी स्ट्रेंज वाइब्स यार। ये आवाज़ें सुन रहे हैं आप जो आ रही हैं, वो सबको फील हो रहा था। सो लेट्स सी। रास्ता था, पुल बाद में बना, इसके जो नीचे जगह है ये सारी वो जगह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। जैसा कि इससे प्रीवियस सेगमेंट में एपिसोड में हमने जिक्र किया था कि हम जो हसीब का गांव है उसको एक्सप्लोर करेंगे रात के उस मखसूस टाइम पर के जिस पर मना किया जाता है कि आप इस गांव में मत निकलें, मत घूमे फिरें, क्योंकि इस मखसूस हिस्से में टाइम हो रहा है 3:01। कुछ ऐसे किस्से वाक़यात हो चुके हैं, हैपनिंग्स होती रही हैं कि जो बहुत ही नाकाबिल फरामोश हैं। तो इनके गांव की कुछ स्पेसिफ़िक लोकेशंस हैं, कुछ पुरानी हैं, कुछ वीरान हैं। हम उधर जाके एक्सप्लोर करेंगे एंड लेट्स फाइंड आउट कि आज हमें क्या देखने को मिलता है। ये सारा कब्रिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम या लाल कपूर। उधर करो लाइट। ये भी कब्र। इस गांव में जैसे हमारा सफ़र शुरू हुआ, एक कैफियत थी जो हमें मुसलसल महसूस हो रही थी। एक ऐसी कैफियत कि जिसमें हमें लग रहा था कि कुछ है जो मुसलसल हमें देखे जा रहा है, कहीं बैठे हुए, कहीं छुपे हुए, मुसलसल हमारे हर कदम पर हमें देखे जा रहा है, मगर हम उसे नहीं देख पा रहे। और यही चीज़ माज़न ने महसूस की, जिसकी वजह से उसने हमें उस दौरान जब हम पैदल निकले थे और उस पुल को क्रॉस कर रहे थे कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का वज़न महसूस किया गया है, तो हमने वहाँ पर अपना पैदल सफ़र छोड़ दिया। फाइनली हमारा प्लान जो है दोबारा बहाल हो गया है, थैंक्स टू मुश्तबा के इनके माइंड में ख्याल आया है कि हम गाड़ी पे चलते हैं और जाके एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि लिटरली जब हम वहाँ पे खड़े हुए थे तो बहुत खौफनाक सी सेंसेशन थी, और माज़न को हम ब्लेम नहीं करते क्योंकि वो सबको फील हो रहा था। सो लेट्स सी कि अभी हमें क्या देखने को मिलता है। ये है वो सारा वीरान रास्ता। लाइट बंद कर। ये है ना, अच्छा ये वो पुल है, इसका क्या बता रहे थे आप? यार ये वो पुल है जहाँ पे ना बेसिकली सारी चीज़ें, ये हिंदुओं का जो वो नहीं था जलाने वाला शमशान घाट, हाँ, वो यहाँ पे था। इसके बिल्कुल ना नीचे अगर आप देखा है तो बिल्कुल नीचे था। पहले ये पुल नहीं था होता, सिर्फ एक रास्ता था, पुल बाद में बना। इसके जो नीचे जगह है ये सारी वो जगह, यहाँ पे मतलब वो शमशान घाट होता था। एग्जैक्टली। और ये जो नीचे आपके सामने पानी जा रहा है, इसमें वो अपनी अस्थियां बहाया करते थे। आगे चले। पार्टीशन से पहले इस गांव में हिंदू भी बसते थे। हिंदू और सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी। इधर रोकिएगा ज़रा, मैं बाहर का नज़ारा। अच्छा ये है वो सारा
ये रास्ता है जो नीचे जाता है। हाँ जी, ये वो रास्ता है जो नीचे जाता है। सामने मेरे ख्याल से वो कोई चिन परिंद भी मरा हुआ है, ये जो इस साइड पे करके ना। ये सामने क्या है? ये कुछ चीज़ बिल्ली मरी हुई है। बिल्ली नहीं है ये एक कुत्ता है। हाँ जी, आगे लेके आए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे नेचुरली की चीज़ है जो काफ़ी शिवरिंग सी आपकी बॉडी में फील हो रही होगी। बिल्कुल, ये काफ़ी वीरान। फील हो रही है ये चीज़। तो इस टाइम आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी आवाज़ भी आपको पता लग रहा होगा कि कांप रही है काफ़ी। हाँ, और यहाँ पे इधर करें ज़रा रोशनी, लेके आए आगे, इधर नीचे करें। यहाँ पे अगर आप उस तरफ देखें ना, जहाँ पे वो लाइटें लगी हुई हैं, आपको नज़र आएगा कि रास्ते में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और अगर आप इस तरफ आगे जाएं हाँ। तो आगे वो मेन कब्रिस्तान है जो सबसे भारी समझा जाता है। शायद जी आवाज़ आ रही है? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। आई थिंक हमें अब आगे जाना चाहिए यहाँ से। यहाँ पे वो लाइटें लगी हुई हैं, आपको नज़र आएगा कि रास्ते में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और अगर आप इस तरफ आगे जाएं हाँ। तो आगे वो मेन कब्रिस्तान है जो सबसे भारी समझा जाता है। शायद जी आवाज़ आ रही है? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। कर दें इसको भी थोड़ा सा और कर दें, वरना उस पे लग सकता है। अच्छा एक मिनट यहाँ पे रुकिएगा, ये क्या है? ये चुकी है, वो ये लोगों ने वैसे अपनी ज़मीनों के साथ बनाया हुआ है। यार आगे रास्ता ख़राब है, आगे नहीं जाएगी गाड़ी। आगे ख़राब है रास्ता। हाँ, चलें देख लें जहाँ से मुड़ रही है, जहाँ से आप मुड़ेगी क्या, वापस नहीं जाऊँगा जिम्मे आके। ठीक है जान दो यार, कोई मसला नहीं। अच्छा ये देख रहे हैं आप? एक मिनट रुकते हैं आप ज़रा। मालूम जाएँ। अच्छा, ये झुग्गी है बेसिकली। ये जुगी है यार ये, लेकिन यहाँ पे रह नहीं सकता कोई भी। अच्छा। ना कोई रह रहा है इसमें। तो मैं आगे चल। हाँ लाइट या तो कर लो अब ना ये सामने। देखें आगे रास्ता ही खराब है। रास्ता ख़राब है काफ़ी, नहीं तो आपको मज़ीद आगे लेके जाते। हाँ अंडर कंस्ट्रक्शन है ना। वेरी, ये कुछ चहलकदमी। इधर लाइट करना यार। काफ़ी अजीबोगरीब सी आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पे। नहीं, ये मैंने आपको बताया था ना कि 4:30 तक का जो टाइम होता है, हाँ उस टाइम से इसमें आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि क्या तासुरात है इस वक्त। एग्जैक्टली। चले आगे चलते हैं। एक मिनट सिर्फ लाइट करो। वो है कुछ है? देखिए। चले आगे चलते हैं। एक मिनट सिर्फ लाइट करो। वो है कुछ है? अभी चलते हैं इधर से इधर। चलो। मस्तियाँ कर रहे हैं ये लोग रात के टाइम। जो कि नहीं करनी चाहिए। हाँ इनको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये वो इलाका नहीं है इस तरह का। हाँ एग्जैक्टली। हम शायद फिर पैदल ही चलते हैं आहिस्ता। हाँ ज़रा इसको क्रॉस करते हैं, देखते हैं व्हाट हैपेंस। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, उनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कुछ भी अगर इस तरह का हो तो नज़र नहीं मिलाइएगा। यानी कि अगर हमें कुछ फील हो, कुछ महसूस हो, बस मुंह नीचे रखिएगा अपना। गॉट इट।
रात की तारीकी ऊपर से इंतहाई खामोश जगह। मैंने आपको ये कहा ना यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ये तो आज इत्तेफाक से यहाँ पे कुछ शादी का हाँ। है, इसलिए कुछ लाइटें नज़र आ रही कुछ हैं लाइटें नज़र आ रही हैं आपको। ये तो यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा है। सा कुत्ते पड़ेगा कि नहीं निकला ना। मासी घर इधर। मशीन तो का थल्ले नहीं और ये वो स्कूल है जो इनके मुताबिक हॉन्टेड है, बट लेट्स सी कि ऐसा है भी या नहीं। बेसिकली ये वो स्कूल है ना, हम्म तो यहाँ पे जो इनके अपने स्कूल के बच्चे हैं अक्सर वो भी ये शिकायतें आती हैं हम्म कि सुबह सुबह के टाइम जिस वक्त हम आते हैं तब भी अक्सर कुछ बच्चे डरते हैं। गवर्नमेंट स्कूल है ना ये बेसिकली। ये गवर्नमेंट स्कूल है। देख रहे हैं किस तरह ये पकड़ना। ये अब देख रहे हैं ना क्यों जिस तरह इस स्कूल की ना, जब हम लोग छोटे होते थे यहाँ पे आते होते थे हाँ। तो इसकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती थी। अच्छा। अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, वो लोग यहाँ पे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, बच्चे लेके नहीं आते। लाइट आगे लेके है। ये वो जगह है। कौन सी? ये वो जगह जहाँ से मैं डरा था। हाँ ये धक्का लगा था, वो आगे करके ना थोड़ा सा आगे हाँ हाँ। अच्छा ये बेसिकली वो जगह है सारी। इससे थोड़ा सा पीछे जाए ना वहाँ पे आए। ये जहाँ पे आप वो देख रहे हैं हल्का सा वो नक्काशा लगा हुआ है आगे। हाँ हाँ। उस जगह पे। अच्छा उस जगह पे हुआ क्या था, दोबारा रिकॉल करना उधर। मैं इधर से आ रहा था ना पीछे, हम्म। तो वही धक्का लगा ना। अच्छा। मैं गिरा, उठा तो आगे की कोशिश करने की तो मुझे कैसा लगा किसी हाँ। मुझे पीछे से पकड़ा हुआ है। अच्छा। तो लेकिन नहीं, फिर मैं एकदम पीछे की तरफ देखा तो कोई भी नहीं था आगे। हाँ। गया तो सामने वो खड़ी थी इस मीटर के पास। ये वो जगह थी। इसके अंदर हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि आपने देखा होगा वो कांटा तार लगी हुई ये है। देख रहे हैं खिड़की खुली हुई है उसकी। आए भाई क्या हो गया इधर है। इवन के यहाँ पे मेंटेनेंस वाले भी अक्सर नहीं आते। क्यों? मेंटेनेंस वाले नहीं आ सकते यहाँ पे। ये जिस वक्त का ये बना हुआ है ना, हम्म। सेम वैसा ही है। बस एक दफ़ा इसका प्लास्टर किया था, देखिए आप देखेंगे तो प्लास्टर भी इसका आधा रुक गया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये कुछ रूम्स की लाइट जल रही हैं मुझे लग रहा जली हुई है ना। कुछ रूम्स की लाइट्स जली हुई है। ये क्यों ऐसा? इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। और ये बाकी खुला सारा फसलें हैं बिल्कुल ना। ये सामने क्या है ये? फसलें सारी। ये सीन देखे ना मुझे वो टॉल ग्रास वाला मूवी याद आ गई। देखी हुई है आपने? बस एक मिनट। जी इस तरह करें आप ना हाँ। दूसरी तरफ आ जाए। क्यों यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बेसिकली ये सबसे स्ट्रॉन्गली वो चीज़ें हैं। आपको आवाज़ें आ रही होंगी हल्की हल्की शर की। बिल्कुल आ रही हैं, मगर मैं खुद ही ज़रा ना गंदगी से दूर रहिएगा एग्जैक्टली। और पानी से भी दूर रहिएगा। ट्यूबवेल ये ट्यूबवेल का पानी है ना। वेरी स्ट्रेंज वाइब्स यार। ये जो ये आवाज़ें सुन रहे हैं आप जो आ रही हैं, ऐसे लग रहा है कोई औरत ना हंस नहीं रही जैसे। वेरी स्ट्रेंज वाइब्स यार। ये जो ये आवाज़ें सुन रहे हैं आप जो आ रही हैं, ऐसे लग रहा है कोई औरत ना हंस नहीं रही जैसे। हंस नहीं, खिलखिला रही है। कुछ इसी तरह से है। खिलखिला रहा है।
कैमरा मेरा बार बार आउट ऑफ फोकस हो रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। मुझे इस वक्त ऐसे मेरा ना सर और कान के दरमियान में ना हाँ ये हल्का देख रहे हैं। जमाई जमाई सा है। ऐसा लग रहा है वो ठंडा हो रहा है। ये पकड़ना। अच्छा ये कुआं है बेसिकली। लाइट करें इधर लखा बंदा वे यार, बहुत बहुत गहरा है। अच्छा इसकी क्या है स्टोरी बेसिकली? इसमें इसकी स्टोरी ये है कि इसके इर्द गिर्द जब जानवर आते हैं चुगने के लिए, तो काफ़ी बार हमने ये सुना है और देखा भी है कि जानवर जो से हैं इसके अंदर गिर गए हैं काफ़ी ज़्यादा, इस कुएं के अंदर गिर जाते हैं। तो वो पता नहीं ऐसा क्या है, जब उसके पास आते हैं तो एकदम जानवर को इतना धक्का सा लगता है और उसके अंदर चला जाता है। तो ये काफ़ी टाइम से ये एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, लेकिन अब काफ़ी वक्त हो गया कि इसके इर्द गिर्द लोग नहीं आते अपने जानवर लेके। अच्छा हाँ जी, ये यहाँ के मकामी हैं, इनका बिल्कुल साथ यहाँ पे घर है। तो ये काफ़ी बार आते जाते हुए ना इन्होंने यहाँ पे काफ़ी मनाज़र देखे हैं, तो ये आपको अपनी ज़ुबानी बताते हैं कुछ। जी बिल्कुल, कई दफ़ा जो है कि घर के पास से गुजरती हुई भी देखी हैं। ये जो है कि ये इधर कई दफ़ा बैठी हैं, तो इस मम्पी के ऊपर? हाँ इधर बैठी हुई हैं, कई घर से गुजर रही हैं। तो किस तरह उनको देखने में किस तरह का रूप आपको नज़र आता था? ये आम लड़कियों की तरह था, तो आवाज़ें आ रही थी छन छन की, जैसे कोई सूखे पत्थरों में चल रहा है। अच्छा, हाँ। यानी क्या कह रहे हैं, इस साइड आगे आए जरा। अच्छा एक और आप बता रहे थे कि यहाँ पे अक्सर देखे कि उसी औरत के मुतालिक आप कुछ बता रहे थे, इधर इस कुएं में गायब भी होती है, वो क्या था? वो ये होता था कि रात के टाइम या शाम के मगरिब के टाइम, इनकी ज़ुबानी मैंने सुना, ये अभी कतरा रहे हैं कैमरे में बताते हुए कि इस कुएं के पास एक औरत बैठी होती थी। इनका घर यहाँ पे पास ही है। जब ये पास आके देखते रहे कि कौन है, कोई गाँव का बंदा आया हुआ या किसी को किसी किस्म की चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि इनके घर पास है, लेकिन पास आते रहे वो गायब हो जाती थी चीज़। बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही। ऐसे थी नहीं वहाँ पे। हाँ जी, इनकी ज़ुबानी हमने सुनाई। सुने थी नहीं वहाँ पे। हाँ जी, इनकी ज़ुबानी हमने सुनाई। बस ये सुना है? हाँ। ये किसी आवाज़ थी? चलते हैं काफ़ी भारी आवाज़ है ये यार। हाँ जो निकलते हैं। हाँ, वहाँ तो इस टाइम भी आने लग पड़ी है। लाइट है कि नहीं? लाइट है नहीं? बस ये सुना है? हाँ ये किसी आवाज़ थी? चलते हैं काफ़ी भारी आवाज़ है ये यार। हाँ जो निकलते हैं। हाँ, वहाँ तो इस टाइम भी आने लग पड़ी है। लाइट है कि नहीं? ये सब इधर आ रहे हैं। चलो मालूम इधर से चले जाना बेहतर। अभी कुछ आवाज़ें भी हो सकती है, तो हम समझ से करेंगे किसी की। लीड तो पकड़ी लाइट यार। रिजवान, निजाम साहब आ जाओ। ये वो सारा खुला मैदान है। जैसे बंदे को
और सामने कौन है? नहीं, कुछ भी नहीं है। जी अब बताएं, यहाँ पे आपके साथ क्या हुआ था? ये यहाँ तो हमने ना साथ पानी लगाया था, तो पीछे से आवाज़ें आ रही थी जैसे कि 4 कोई 5 से लड़कियाँ थी कि किधर जा रहे हो, इधर आओ, बच्चे थे साथ। तो जो है कि हम फिर सारे 3 लोग थे, घर भाग गए हैं। मुझे तो 2 दिन बुखार था, सही है। 2 दिन बाद फिर जो है कि दमशम कराया, तो फिर जो है कि अभी ठीक है। ये देखा पीछे से अभी भी आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ से बिल्कुल आवाज़ें आ रही हैं। जी ये एक मिनट, यहाँ से बिल्कुल आवाज़ें आ रही हैं। जी ये एक मिनट, इधर से सच में भाई मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जैसे और की आवाज़ आई है, मैं सच में बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कैमरे में भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये देखा घुंघरू की आवाज़ आ रही है ना आपको? संकार नहीं होती जैसे ये। चलो चलो। अभी तक हमने इनके गांव में काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर लिया, जिसमें से एक वो चोई थी, ठीक है, उसके बाद स्कूल था, और एक जो खूह जिसे कुआं कहते हैं, वहाँ के रिलेटेड जो भी स्टोरीज़ थी वो आपको यहाँ के मुकामी ने भी बताई हैं, और जो दोस्त अहबाब साथ शामिल हैं उन्होंने भी बताई हैं। और अभी जो हम मज़ीद इस टाइम हम बिल्कुल फसलों के बीचों बीच में हैं, जहाँ पे इनके साथ जो वाक़यात पेश आए हैं, और यहाँ पे हमें इसी तरह की आवाज़ें सुनाई दी हैं कि कभी हमें घुंघरू की छनकार सुनाई दे रही है, कभी किसी औरत की आवाज़ आ रही है। तो अभी बेहतर हमें यही लग रहा है कि बजाय इसको मज़ीद एक्सप्लोर करने के, क्योंकि काफ़ी हद तक तो हो चुका है, तो हम इसको यहाँ पर वाइंड अप करते हैं इस तरह से कि इसके बाद जो हमारा पार्ट रह गया वो बेसिकली जंगल का रह गया। मगर रात के इस टाइम उस जंगल में जाना, रात की तारीकी में, वो भी अंधेरे में, मुनासिब नहीं है। तो हमने यही सोचा है कि हम दिन की रोशनी में, जो ही दिन चढ़ता है, हम वहाँ पर जाएंगे और इनके किसी बड़े की मौजूदगी में जाएंगे, और वो जो उनके साथ वहाँ पे जो भी सिलसिले पेश आए या जो वो जानते हैं उस जंगल के बारे में, हम उसको दिन की रोशनी में देखेंगे कि वहाँ पे क्या सारे तासुरात हैं और किस तरह से सिलसिले उधर चलते हैं। हम जूं जूं इस गांव में बढ़ते चले जा रहे थे, एक मुस्तकिल बेचैनी हम सभी को महसूस हो रही थी। कुछ है जो हम पर नज़रें टिकाए हैं, लेकिन हमारी नज़रों से ओझल है। ये कहना भी मुनासिब नहीं कि हमें बजाते खुद या फिर कैमरा की आंख में कुछ दिखाई दिया, मगर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वो जो भी था, उसकी मौजूदगी आवाज़ों के ज़रिए हम सभी ने महसूस की थी।